क्योंकि बर्फ से पानी बनता है, पानी से बर्फ बनता है, कोई नई बात नहीं है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। हम बर्फ को पानी बना सकते हैं, हम पानी को बर्फ बना सकते हैं। हेलो बच्चों, यस, स्वागत आप सभी का हमारे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म माइंड ब्रिज विद डीके सर पर। चलिए, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को इस न्यू सेशन 2026 और 27 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यस, आप 9 से क्लास 10th में आ चुके हैं, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हैं, ये चैनल आपके लिए है। यस, बने रहे मेरे साथ ताकि हम लोग एक साथ टारगेट कर सकें आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 और 27 को। यस, तो आज हम एक प्यारा सा चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं इस न्यू सेशन में। सबसे पहले हम केमिस्ट्री में जबरदस्त चैप्टर विच इज फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की शुरुआत करेंगे। और आज हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में एक जबरदस्त टॉपिक विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर में चेंजेस। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि पदार्थ में कैसे परिवर्तन होते हैं। यस, उठा लीजिए कॉपी कलम, नोट्स बनाइए, मेरे साथ बने रहिए। यस, चलिए तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यस, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन दैट मीन्स रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, ये बहुत शानदार चैप्टर है और ये बहुत शानदार ये टॉपिक है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो आज हम बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेंगे, आज हम इसी टॉपिक का डिस्कशन करेंगे कि मैटर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम कहाँ से शुरुआत करें। आप बता दें, क्लास 9th में आप लोगों ने मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने कवर कर रखा है, बहुत सारे चीज़ों को आप लोगों ने जान रखा है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th में सबसे पहला जो चीज़ होगा वो ये होगा कि अगर कोई पदार्थ है तो उसमें चेंजेस का क्या मतलब है। दैट मीन्स उसमें परिवर्तन का क्या मतलब है। एक पदार्थ में कितने तरह से परिवर्तन हो सकते हैं, तो आप बता दें एक पदार्थ में जो चेंजेस होंगे, जो परिवर्तन होंगे, वो दो तरह से संभव है। एक है भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एक है भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। अब ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है या रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो आप बता दें भौतिक परिवर्तन, सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन को लेकर के। तो यहाँ पे जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, भौतिक परिवर्तन, इसमें एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ये क्या होता है, आप लोगों ने भौतिक गुण की बात करें तो सबसे पहले हम भौतिक अवस्था दैट मीन्स आप लोगों ने सुना होगा ठोस, आप लोगों ने सुना होगा कोई चीज़ द्रव में है, आप लोगों ने सुना होगा कोई चीज़ गैस है। ये तीन जो मूल अवस्था होते हैं पदार्थ के, इन्हीं को समझना है इसमें भौतिक गुण का क्या मतलब है। यानी कि ठोस से कोई चीज़ द्रव में होता है या द्रव से कोई चीज़ गैस में होता है। उसी प्रकार उसी चीज़ को हम चाहे तो द्रव से ठोस में कर सकते हैं या गैस से द्रव में कर सकते हैं, या चाहे तो सीधे ठोस को गैस में कर सकते हैं या चाहे तो सीधे गैस को सीधे ठोस में कर सकते हैं। तो ये तो एक तरह से भौतिक प्रावस्था है और इसी भौतिक प्रावस्था में, इसी फिजिकल स्टेट के भीतर आपको भौतिक गुणों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भौतिक गुणों में केवल और केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। यानी कि बर्फ से पानी का बनना या पानी से फिर से बर्फ का बनना, इसमें कोई नया चीज़ नहीं हो रहा है, इसमें कोई रसायन की बात नहीं हो रही है, कोई अलग चीज़ें नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब इस प्रकार के परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, राइट। तो अब हम इसको विस्तार से देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इसमें और क्या क्या देखने को मिलेगा भौतिक परिवर्तन में। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यस बिल्कुल, क्योंकि बर्फ से पानी बनता है, पानी से बर्फ बनता है, कोई नई बात नहीं है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। हम बर्फ को पानी बना सकते हैं, हम पानी को बर्फ बना सकते हैं। यानी कि ये तो छूमंतर है, ये तो टेम्परेचर का कमाल है, ये तो तापमान का कमाल है। ठीक है जी, चलिए अगला पॉइंट क्या है, पदार्थ अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है। इसमें बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है। पदार्थ अपनी पूर्वावस्था को, यानी ये बर्फ का टुकड़ा है, इसको हमने टेम्परेचर दिया, इसको हमने 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक टेम्परेचर दिया और ये दनादन क्या हुआ, ये दनादन वाटर में यानी कि पानी के बूंदों में चेंज हो गया। दैट मीन्स ये पानी की बूंदों में चेंज हो गया, ये पानी बन गया।
तो एक बर्फ का टुकड़ा जब पानी बनता है तो इसका मतलब ये है कि ये ठोस से किस में जाता है, द्रव में जाता है। ये ठोस से किस में जाता है, द्रव में जाता है। और हम टेम्परेचर को गिरा देते हैं, अगर हम टेम्परेचर को घटा देते हैं, अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस कर दें या इससे कम कर दें तो यही पानी फिर से बर्फ बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई नया काम नहीं हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी से बर्फ बन रहा है और बर्फ से पानी बन रहा है। यानी कि पदार्थ पानी बना, बर्फ पानी बना, यानी पानी से पहले क्या था, बर्फ था। तो क्या पानी बर्फ बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। केवल टेम्परेचर घटा देंगे, टेम्परेचर बदल देंगे तो पानी बर्फ बन जाएगा। यानी कि पहली अवस्था बर्फ थी, दूसरी अवस्था पानी था, यानी कि पदार्थ अपनी पहला अवस्था प्राप्त कर सकता है। यस, तो ये है भौतिक परिवर्तन। इसके साथ साथ यह एक तीव्र प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, तीव्र का मतलब है ये प्रक्रिया जल्दी जल्दी होती है, यानी कि बर्फ को पानी अगर बनाना है तो बहुत जल्दी बन सकता है। ठीक है जी, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है शक्कर या नमक, शक्कर नमक का जल में घुलना, चाहे चीनी हो यानी कि शक्कर हो या नमक हो, ये जल में घुल जाता है, बड़े आराम से घुल जाता है। तो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, आप लोगों ने मोम को देखा है, जब उसको हीट देते हैं तो पिघलने लगता है, यानी कि जलाते हैं तो। बर्फ़ से पानी का बनना, अभी मैंने एग्जाम्पल आपको पूरा समझाया है। बिजली के बल्ब का जलना या बुझना, यानी कि ये सब भौतिक परिवर्तन है। इसमें कोई नया काम नहीं हो रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, कोई भी पदार्थों के रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन को लेकर के। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ठीक अपोजिट है भौतिक परिवर्तन का। यानी भौतिक परिवर्तन में क्या हमने देखा कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थों केवल गुणों में ही परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में ही केवल परिवर्तन होता है। बट रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें पदार्थों के भौतिक गुणों के साथ साथ उनके रासायनिक गुण, संगठन, द्रव्यमान आदि सब कुछ बदल जाता है। यानी कि भौतिक गुण तो बदलते ही बदलते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी रासायनिक संगठन सब कुछ बदल जाता है और यह एक नया रूप ले लेता है। ये अपनी पूर्वावस्था प्राप्त नहीं कर पाता। यस, नया पदार्थ बनता है, यानी कि जो पहले पदार्थ होता है उससे हट करके एक नई प्रकार की अवस्थाएं ले लेती है, नई प्रकार का प्रारूप ले लेता है। पदार्थ अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल को लेकर के, धातु पर जंग लगना, जब लोहे पर जंग लगता है, जब धातु पर जंग लगता है तो एक अलग ही प्रारूप लेता है, एक अलग उस पर रसायन हो जाता है, जिसके वजह से उस लोहे में कमी हो जाती है, उस लोहे का क्षरण होने लगता है। यानी मिला जुला कर जो पहले लोहा है वो पहले लोहा से दूसरी नई अवस्था ले लेती है, यानी कि पहले के सापेक्ष वो लोहा कमजोर हो जाता है। जो भी की दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना ये एक गजब का प्रोसेस है कि जब दूध से दही बनाते हैं तो वहाँ पर दही से दूध बना पाना संभव नहीं है। अर्थात यहाँ पे बोल सकते हैं ये भी एक बहुत ज़बरदस्त रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। यह एक मंद प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, दूध से दही बनता है या लोहे पर जंग लगता है तो तुरंत नहीं लगता है, यानी कि कुछ टाइम लगता है, धीरे धीरे लगभग अगर दूध से दही की बात करें तो कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं। ठीक है जी। फलों का पकना, फल भी इतना जल्दी नहीं पकते हैं। यस, तो फलों का पकना भी क्या, मंद प्रक्रिया, धीरे धीरे फल पकता है। और अभी मैं बात करता हूँ फल को लेकर के, तो फल जो पहले सॉलिड अवस्था में होते हैं, फल का स्वाद पकने से पहले कुछ और होता है और पकने के बाद कुछ और होता है। तो ये होता है रासायनिक संगठन में बदलाव। ठीक है, तो फलों का पकना भी गजब का रासायनिक परिवर्तन होता है। किण्वन, किण्वन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल पदार्थों को तोड़ा जाता है, यानी कि ये भी एक मंद प्रक्रिया है, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, किसी पदार्थ का जलना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है, जिसके अंतर्गत जब कोई चीज़ जल जाता है, जब किसी चीज़ का जब दहन हो जाता है तो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। अर्थात यानी किसी चीज़ का दहन भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये रहा आज के सेशन में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यस, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आप बताएंगे इसके बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए, दैट मीन्स इसके बाद बताएंगे आपको रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, और साथ ही साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया को, समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इतनी बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। यस।